जैसे RIP के अंदर आपने यूज़ किया था, बट ये केवल MD5 ऑथेंटिकेशन को क्या करता है, सपोर्ट करता है। तो कॉन्फ़िगर करके यहाँ पर केवल मैं R1 और R2 के बीच में ऑथेंटिकेशन लगा रहा हूँ अभी। सो IP प्रोटोकॉल, कोई भी राउटिंग प्रोटोकॉल यहाँ पर क्या नहीं हो रहा है, रन नहीं हो रहा है। तो अगर मुझे R1 के ऊपर राउटिंग प्रोटोकॉल इनेबल करना है तो राउटर EIGRP और उसका ऑटोनॉमस सिस्टम नंबर, तो ऑटोनॉमस सिस्टम नंबर हम 1 रख ले। उसके बाद नेटवर्क, और जो भी डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है 10.0, उसका वाइल्ड कार्ड मास्क कितना आ रहा है, 255। और एक नेटवर्क कौन सा है हमारे पास में, 20 का नेटवर्क क्या है, डायरेक्टली कनेक्टेड, और उसका वाइल्ड कार्ड मास्क हमने यहाँ पर दे दिया। उसके बाद में हमारे पास में है R3 और R2, राउटर EIGRP, ऑटोनॉमस सिस्टम नंबर सारे राउटर्स पे क्या होगा, सेम होगा। और उसके बाद में नेटवर्क 192.168.20.0, वाइल्ड कार्ड मास्क 24 का और 30 का और एक 40 का नेटवर्क। तो इसने नेबरशिप स्टेब्लिश कर ली किसके साथ में, R1 के साथ। और इसके बाद में हमारे को R3 पे राउटर EIGRP ऑटोनॉमस सिस्टम नंबर, सारे नेटवर्क अगर आपको EIGRP के अंदर एडवर्टाइज करना है तो आप यहाँ पर नो ऑटो समरी कमांड अभी रन नहीं करना है, क्योंकि iOS का वर्जन हम क्या यूज़ कर रहे हैं 15, उसमें बाय डिफ़ॉल्ट ऑटो समराइजेशन क्या होता है आपका डिसेबल्ड रहता है। ठीक है, तो सारे रूट्स अगर आप यहाँ पर चेक करते हो R1 के ऊपर राउटिंग टेबल, सो IP राउट और फिर EIGRP के रूट्स देखने हैं तो यहाँ पर ये सारे रूट्स हमारे पास में आ रहे हैं। इनको समराइज करने के लिए हमने क्या देखा था, मैनुअल समराइजेशन। मैनुअल समराइजेशन आप यहाँ पर पेस्ट करेंगे, तो मैनुअल समराइजेशन पेस्ट करने के लिए इंटरफेस सबमिट 0/1 IP समरी एड्रेस EIGRP1, समरी एड्रेस क्या था 192.168.50.00 और उसका सबनेट मास्क 255.255.240, यहाँ भी 255.240/28 का मास्क आएगा जितने बिट्स कॉमन है। तो हमने मैनुअल कंप्यूटर्स कैसे पेस्ट करना था वो देखा था। उसके बाद पैसिव इंटरफेस, तो पैसिव इंटरफेस का यहाँ पर भी क्या यूज है, जिस इंटरफेस को आप पैसिव बनाओगे वहाँ से अपडेट सेंड करना और रिसीव करना दोनों ही बंद करता है। RIP के केस में क्या था कि जिसको पैसिव बनाते थे अपडेट सेंड नहीं होती थी, रिसीव होती रहती ना। तो पैसिव बनाना है तो सबसे पहले हम अपडेट्स चेक कर लेते हैं। ये डायरेक्ट कमांड रन करते हैं, राउटर EIGRP1 के अंदर जाकर के आप यहाँ पर लिखोगे पैसिव इंटरफेस और इसका जो लुकबैक इंटरफेस है लुकबैक 0, मैंने इसके लुकबैक 0 को पैसिव बना दिया ताकि यहाँ से अपडेट सेंड ना करे। वैसे सेम R2 के ऊपर पैसिव बनाना है, तो पैसिव इंटरफेस लुकबैक 0 और R3 के ऊपर हमारे को क्या करना है, पैसिव बनाना है, तो राउटर EIGRP1 और हम यहाँ लिखेंगे पैसिव इंटरफेस डिफ़ॉल्ट, सारे पैसिव बन जाएंगे नो पैसिव इंटरफेस इथरनेट 0/1। तो मैंने इसको पैसिव से हटा दिया, बाकी सारे पोर्ट्स को क्या बना दिया, पैसिव बना दिया। क्योंकि हमारे पास में पैसिव बनाने के लिए नंबर ऑफ इंटरफेसेस ज़्यादा थे, तो डिफ़ॉल्ट कमांड क्या करती है, सारे इंटरफेसेस को क्या बना देगा, पैसिव बना देगा, और नो पैसिव इंटरफेस क्या कर देगा, इसको पैसिव से हटा देगा। तो यहाँ से अपडेट सेंड और रिसीव होते रहेंगे। अब ये वेरीफाई करना है तब तो IP प्रोटोकॉल्स कमांड्स में देख सकते हो। तो यहाँ पर आपको दिखा रहा है कि इतने सारे इंटरफेसेस जो है वो आपके क्या है, पैसिव इंटरफेस है। R2 पे क्या आएगा आपका, सो IP प्रोटोकॉल्स, तो यहाँ पर आपके पास में पैसिव इंटरफेस का लुकबैक 0। वैसे R1 पे भी जो पैसिव इंटरफेस होगा वो हमारा क्या होगा, लुकबैक 0। ठीक है, अब इसके बाद
ऑथेंटिकेशन, आपको R1 और R2 के बीच में MD5 ऑथेंटिकेशन लगाना है तो कैसे लगाओगे? सेम कमांड आपकी रन होगी जैसे आप वहाँ पर बनाते थे। यहाँ पर भी आप की चेन बनाओगे। की चेन का नाम आपने दे दिया ABC, उसके अंदर आपको की 1 बनानी है और की स्ट्रिंग कमांड के थ्रू आप उसको क्या कर सकते हो, एक पासवर्ड दे सकते हो। सेम है की चेन बनाने का मेथड। आपको इंटरफेस इथरनेट 0x0 आप क्या लिखते थे, IP RIP ऑथेंटिकेशन लिखते थे। अब यहाँ पर आपको लिखना IP ऑथेंटिकेशन EIGRP 1 या सॉरी IP ऑथेंटिकेशन मोड EIGRP 1 और MD5 ये मोड देना है। फिर IP ऑथेंटिकेशन की चेन और की चेन के बाद EIGRP 1 और की चेन का नाम ABC। ठीक है, तो मोड बताने के लिए IP ऑथेंटिकेशन मोड EIGRP 1 MD5 और उसके बाद में यहाँ पर IP ऑथेंटिकेशन कीचेन EIGRP 1 और ये कीचेन का नाम। तो कंसेप्ट वही है, थोड़ा सा क्या हो रहा है इस कमांड में चेंजेस हो रहा है। आप IP RIP ऑथेंटिकेशन लिखते थे, यहाँ पर आपको क्या लिखना है IP ऑथेंटिकेशन कीचेन। क्लियर हुआ? नेबरशिप इसने देखो यहाँ पर डाउन कर ली किसके साथ में, R2 के साथ। अगर आप यहाँ पर चेक करते हो डू शो IP EIGRP नेबर्स, नेबर टेबल चेक करोगे तो इसका कोई भी नेबर नहीं है R1 का। R2 पे अगर आप चेक करोगे शो IP EIGRP नेबर्स तो R2 का एक ही नेबर है, वो भी कौन सा, ठीक है, इसके साथ में नेबरशिप नहीं है। अब मुझे यहाँ पर भी ऑथेंटिकेशन लगाना है कीचेन और कीचेन का नाम। तो ये कीचेन का नाम कुछ भी आप रख सकते हो। अब यहाँ पर की और की स्ट्रिंग जो है वो आपका क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इंटरफेस इथरनेट 0x0 और फिर क्या लिखोगे IP ऑथेंटिकेशन मोड EIGRP 1 MD5 और IP ऑथेंटिकेशन, ठीक है, की चेन EIGRP 1 और की चेन का नाम क्या बनाना है ABC। जैसे ये दोगे नेबरशिप आपकी क्या हो जाएगी, स्टेब्लिश हो जाएगी। और यहाँ पर आपके पास में एक मैसेज आ गया, इसने 20.1 से नेबरशिप बना ली। और यहाँ अब आप नेबर्स देखोगे तो अब आपको यहाँ पर दो नेबर दिखा रहा है R2 के ऊपर, इसका एक नेबर ये है और एक ये नेबर है। और यहाँ पर भी आपके पास में नेबरशिप अप होने का एक मैसेज आ चुका है और आप नेबरशिप चेक करोगे तो यहाँ पर आपका नेबर भी क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। रूट्स भी आ रहे हैं आपके पास में, सो IP EIGRP नेबर्स, तो इसके साथ में 20.2 के साथ में इसमें क्या कर रहे थे, नेबरशिप भी क्या कर स्टेब्लिश कर। आगे समझ में? ठीक है, तो ये ऑथेंटिकेशन, पैसिव इंटरफेस और समराइजेशन हमने देखा। अब कुछ अगर आपको चेंजेस करना है यहाँ पर, जैसे AD वैल्यू में कोई चेंजेस करना है, आपको टाइमर्स क्या करनी है, चेंज करनी है। हेलो टाइमर बाय डिफॉल्ट कितना होता है, 5 सेकेंड। होल्ड डाउन टाइमर कितना होता है, 15 सेकेंड्स होता है। तो टाइमर्स अगर आपको चेंज करना है तो आप इंटरफेस लेवल पे जाकर के टाइमर्स चेंज कर सकते हो। जैसे इंटरफेस इथरनेट 0x0 IP होल्ड डाउन टाइमर EIGRP 1। तो ये आप यहाँ पर EIGRP 1 मेंशन कर रहे हो तो केवल ये EIGRP 1 के लिए ही आपका टाइमर क्या होगा, चेंज होगा। ठीक है, आप एक राउटर के ऊपर ऐसी कई सारी EIGRP की प्रोसेस क्या कर सकते हो, इनेबल कर सकते हो। EIGRP 1 होल्ड डाउन टाइमर कितना दे दिया, 30 सेकेंड मैंने दे दिया। तो हेलो टाइमर कितना होगा फिर हमारा, EIGRP 1 10 सेकेंड। आपका जो हेलो टाइमर होता है उसके 3 टाइम्स आपको क्या करना है, आपका होल्ड डाउन टाइमर रखना है। जैसे बाय डिफॉल्ट कितना होता है 5, तो होल्ड डाउन कितना है 15, 3 टाइम्स आपका क्या होता है, होल्ड डाउन टाइमर होता है। वैसे ही सेम आपको यहाँ पर रखना है।
तो आप इंटरफेस लेवल पे आपका क्या कर सकते हो, टाइमर्स चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो अब होल्ड डाउन टाइमर चेंज हुआ या नहीं हुआ कैसे पता चलेगा? सो IP ESGRP नेबर्स। ठीक है, यहाँ पर आपको ये होल्ड डाउन टाइमर्स क्या करके रहेगा, दिखाएगा। 11, 10, 10 के बाद में फिर से कितना हो जाता है, 14। तो इसका होल्ड डाउन टाइमर कितना है, R1 पे होल्ड डाउन टाइमर आपने चेंज कहाँ पर किया, R1 के ऊपर चेंज किए, तो R1 का होल्ड डाउन टाइमर आपने कितना सेट किया, 30, पर यहाँ तो 50 ही चल रहा है। तो होल्ड डाउन टाइमर किसके लिए होता है, ये एक्चुअल में अपने नेबर के लिए होता है। जैसे मैंने मेरा होल्ड डाउन टाइमर कितना सेट किया, 30, तो मैं मेरे नेबर्स को बोल रहा हूं कि जब भी अगर ये लिंक डाउन होती है तो आप मुझे अपनी टेबल के अंदर कितने सेकंड्स के लिए होल्ड करके रखो, 30 सेकंड के लिए। तो अगर ये लिंक डाउन होती है तो R2 के टेबल के अंदर R1 की एंट्री 30 सेकंड के लिए रहेगी और R3 की एंट्री कितने सेकंड्स के लिए रहेगी, 15 सेकंड के लिए। समझ में आ रहा है? तो इसलिए आपको यहाँ पर चेंजेस नहीं दिखाई दे रहा, बट अगर आप यहाँ पर देखोगे होल्ड डाउन टाइमर, तो ये देखो R1 के लिए ये कितना आ रहा है, 29, ये 22, फिर देखो ये किसके बाद में 21 के बाद फिर से 29 हो गया, क्योंकि हेलो टाइमर कितना है, 10 सेकेंड। तो इसमें क्या हुआ, चेंजेस आपने यहाँ पर किया, तो आपने हेलो टाइमर कितना रखा, 10 सेकेंड। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, R1 एवरी 10 सेकेंड में इसको हेलो पैकेट्स भेजेगा, पर R2 इसको एवरी 5 सेकेंड में हेलो भेजेगा। क्लियर हुआ? अगर R2 डाउन होता है तो R1 उसको अपनी टेबल में कितने सेकेंड्स के लिए रखेगा, 15 सेकेंड्स के लिए। बट अगर R1 डाउन होता है तो R2 उसको अपनी टेबल में कितने सेकेंड्स के लिए रखेगा, 30, क्योंकि R1 का होल्ड डाउन टाइमर कितना है। क्लियर हो गया? तो ये आपने ये टाइमर चेक किया, यहां से आपको क्या पता चलता है, नेबर कमांड से आपको होल्ड डाउन टाइमर के बारे में पता चलता है। हेलो टाइमर्स के बारे में देखना है तो इंटरफेस अपने 050 interface ESGRP
ये नोट डाउन कर लेना कमांड। अगर आपको क्या करना है, हेलो टाइमर्स और होल्ड डाउन टाइमर्स के बारे में चेक करना है तो आप कमांड रन कर सकते हैं। सो आईपी EIGRP इंटरफेसेस और डिटेल और इथरनेट 0/0 कमांड। तो किसी इंटरफेस को आप इंटरफेस की आपको डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग EIGRP से रिलेटेड आपको डिटेल। तो हेलो टाइमर कितना है इसका, हम R2 पे चेक कर रहे हैं 5, होल्ड डाउन टाइमर कितना है 15, और इसमें भी स्प्लिट होराइजन EIGRP भी क्या करता है, स्प्लिट होराइजन के ऊपर क्या करता है, काम करता है। जैसे रिप के अंदर स्प्लिट होराइजन का रूल हमने देखा था कि वो सेम इंफॉर्मेशन को वापस बैक नहीं करता है, सेंड नहीं करता है, वैसे यहाँ पर भी स्प्लिट होराइजन क्या है, इनेबल है। उसके बाद में इस पोर्ट के ऊपर जो है ऑथेंटिकेशन मोड इज MD5 है, इनेबल्ड है बता रहा है। और उसके बाद में यहाँ पर जो की चेन जो अप्लाई की है वो की चेन आपने क्या यूज़ किया है, ABC यूज़ किया है। तो आपको हेलो टाइमर या होल्ड डाउन टाइमर वगैरह यूज़ करना है। सेम कमांड अगर आप यहाँ पर R1 पे चेक करोगे तो यहाँ पर आपका हेलो 10 और होल्ड डाउन टाइमर ये दिखा रहा है। की चेन आपने क्या यूज़ किया वो आपको यहाँ पर शो कर रहा है। क्लियर हुआ कि टाइमर्स कैसे चेंज करना है और उसको कैसे चेक करना है। अब अगर आप सो IP राउट EIGRP, तो EIGRP में 3 टाइप्स की AD वैल्यूज हमने देखी थी। तो ये 90 किसके लिए होता है, इंटरनल के लिए, सेम एज से अगर आप कोई रूट लर्न करते हो। अब मुझे इस AD वैल्यू को क्या करना है, चेंज करना है। तो अब राउटर EIGRP 1 के अंदर यहाँ पर आपके पास में ऑप्शंस है डिस्टेंस। अगर आपको डिस्टेंस क्या करनी है, चेंज करनी है। डिस्टेंस के बाद में आपके पास में ऑप्शंस है सेट राउट एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस या फिर आपको EIGRP। तो अभी आपको यूज करना है क्या, ये हम आगे देखेंगे, ये फिल्टरिंग वगैरह के लिए यूज होता है। तो अभी आपको EIGRP के बाद में मैंने क्वेश्चन मार्क किया तो क्या बोला है, डिस्टेंस फॉर इंटरनल राउट्स। तो इंटरनल रूट्स की AD वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो मैंने बोला 50। फिर बोल रहा है डिस्टेंस फॉर एक्सटर्नल राउट्स, एक्सटर्नल रूट्स के लिए मैंने बोल दिया 100। वैसे एक्सटर्नल के लिए कितना होता है 170, ठीक है। ये इंटरनल और एक्सटर्नल की डिस्टेंस आपकी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। डू सो IP प्रोटोकॉल्स कमांड अगर आप रन करते हो तो यहाँ पर आपको आपने जो चेंज किया है वो आपको पता चल जाएगा चेंजेस, कि इंटरनल की 50 हो गई और एक्सटर्नल की कितनी हो गई 100। राउटिंग टेबल्स अगर आप चेक करते हो डू सो IP राउट, तो मैंने पहले भी बताया कि AD वैल्यू जो होती है वो लोकल सिग्निफिकेंट होती है। तो R1 पे चेंज किया है तो R1 की टेबल के अंदर चेंज होगा। R1 जब भी क्या होगा, सेम एज से कोई रूट लर्न करता है तो उसको AD वैल्यू किसके साथ में रखेगा, इंस्टॉल करेगा 50 के साथ। बट क्या R2 चेंज करेगा, सो IP राउट EIGRP, तो इसकी टेबल के अंदर कितना होगा 90 ही रहेगा। तो AD वैल्यू जो होती है वो लोकल सिग्निफिकेंट होती है, लोकल राउटर के ऊपर ही क्या होगी, चेंज होगी। क्लियर हो गया। तो डिस्टेंस अगर आपको चेंज करना है तो आप इस तरीके से यहाँ पर डिस्टेंस चेंज कर सकते हो। उसके बाद में मैक्सिमम पाथ कमांड आप यहाँ पर रन कर सकते हो राउटर मोड के अंदर ही। मैक्सिमम पाथ कितने पाथ से आप लोड बैलेंसिंग करा सकते हो, अगर 2 पाथ से करना तो आप यहाँ पर 2 रख सकते हो। डिस्टेंस हमने दे दिया। पैसिव इंटरफेस का यूज कैसे करना वो हमने देखा। टाइमर्स, उसके बाद डिस्टेंस कमांड हमने यूज की। अब यहाँ पर एक हमारे पास में है मैट्रिक कमांड। मैट्रिक के बाद में आपके पास में आ रहा है मैक्सिमम होप काउंट। मैट्रिक मैक्सिमम होप्स, और मैक्सिमम होप्स कितना है इसका 255। बाय डिफॉल्ट कितना होता है 100। ये कितने 100 होप्स तक के क्या करेगा, राउटिंग अपडेट्स को क्या करेगा, ये एडवर्टाइज करेगा। अगर मैंने सपोज को यहाँ पर 10 सेट कर दिया तो अब क्या होगा, 10
होप तक की अपडेट क्या करेगा, एडवर्टाइज करेगा, इससे ज़्यादा तक की ये अपडेट को एडवर्टाइज नहीं करेगा। तो आप मैक्सिमम होप काउंट्स के थ्रू आप क्या करा सकते हो, तो ये आपका मैट्रिक मैक्सिमम होप्स, इससे आप ये चेंज कर सकते हो। 100 लिख दोगे तो चलता है। क्या था ना पहले का आपने वो मैक्सिमम काउंट चेंज किया था, डिसेबल करने के लिए बंद कर दिया था। हाँ, वो ये है पाथ, किस पाथ से आपको लोड बैलेंसिंग करानी है वो लोड बैलेंसिंग वाला है ना। 1 कर दोगे तो वो लोड बैलेंस करना बंद कर देगा। यहाँ पर हमने कमांड रन तो की है, उसके लिए भी ये मैक्सिमम पाथ मैंने 2 दिया है, तो 2 पाथ से लोड बैलेंस कर सकता। अगर 1 कर दूंगा तो लोड बैलेंस यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिसेबल हो जाएगा। ये होप काउंट है, वहाँ पर कितना था 15, यहाँ पर डिफॉल्ट 100 होता है, मैक्सिमम 255। तो ये आप चेंजेस कर सकते हो इसके ऊपर। क्लियर हो गया। तो ये आपका EIGRP कैसे इनेबल करना था। अभी EIGRP में कुछ चीज़ें बची हुई है, जैसे EIGRP के अंदर बेस्ट पाथ का सिलेक्शन कैसे होता है, ठीक है। तो हमने कल डिस्कस किया था कौन से एल्गोरिथम के बारे में, DUAL, क्या फुल फॉर्म लिखा था, डिफ्यूजिंग अपडेट एल्गोरिथम। इसका काम क्या होता है, हाँ, तो एक क्रिएट दी इसमें लिख लेना, अगर आप नहीं भी लिखा हो या लिखा भी हो फिर भी। डुएल का फुल फॉर्म लिख लो, डिफ्यूजिंग अपडेट एल्गोरिथम। और इसमें लिख लो इट क्रिएट द बेस्ट एंड सेट, या ऐसा लिखो इट क्रिएट द लूप फ्री, इट क्रिएट द लूप फ्री बेस्ट एंड सेकेंड बेस्ट पाथ, इट क्रिएट द लूप फ्री बेस्ट एंड सेकेंड बेस्ट पाथ। ठीक है, तो यहां पर हमने 2 पाथ देखे थे, ये बेस्ट पाथ भी कैलकुलेट करता है, सेकेंड बेस्ट पाथ भी कैलकुलेट करता है। तो डिफ्यूजिंग अपडेट एल्गोरिथम का डुएल का काम क्या है, यहाँ पर बेस्ट पाथ और सेकेंड बेस्ट पाथ कैलकुलेट करना, पर वो कैसे, लूप फ्री। ठीक है, क्या, हाँ, तो अभी देख रहे हैं ना बेस्ट पाथ सिलेक्शन कैसे होता है ना। अब बेस्ट पाथ यहाँ पर कैसे सिलेक्शन होता है EIGRP के अंदर, हम वो देखते हैं। तो हेडिंग डाल लो EIGRP बेस्ट पाथ सिलेक्शन। R1, R2, R3 और R4 बैंडविड्थ यहाँ पर यूज हो रही है 1 Mbps, 64 kbps। ये बैंडविड्थ है आपकी, टोपोलॉजी बना लो। $512 kbps, और यहाँ पर जो बैंडविड्थ यूज हो रही है 128 kbps। यहाँ पर एक नेटवर्क है आपके पास में X32, और डिले, तो मान के चलो यहाँ पर डिले 2000 माइक्रोसेकेंड, इधर भी यहाँ पर जो डिले हो रहा है ये आपका 2000 माइक्रोसेकेंड, यहाँ पर भी जो डिले हो रहा है वो आपका क्या होता है 2000 माइक्रोसेकेंड, और इधर भी जो डिले होगा वो आपका 2000। ये डिले जो होता है लिंक के अकॉर्डिंग फिक्स होता है। सीरियल पोर्ट के ऊपर डिले डिफरेंट होगा, इथरनेट पे अलग होगा, फास्ट इथरनेट पे अलग होगा, और बैंडविड्थ जो होगी आप जो कॉन्फ़िगर करोगे। अगर आप कॉन्फ़िगर नहीं कर रहे तो बाय डिफॉल्ट बैंडविड्थ कितनी होगी आपकी 100 Mbps अगर फास्ट इथरनेट पोर्ट है,